हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सुचिमी की अनाइम सीरीज़ के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों ने इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मियो और मोकोटो उन दोनों एल्फ से लड़ते हैं और उन्हें बड़ी आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद मोकोटो उन दोनों एल्फ को बताता है कि वो यहाँ पर उन लोगों से उनके फ्लावर्स खरीदने आया है, जो सुनकर वो एल्फ मोकोटो और मियो को उनके साथ उनके विलेज चलने को कहती हैं। जिस पर मोकोटो और मियो उनके पीछे पीछे उनके विलेज जाते हैं, जहाँ पर वो उस विलेज के कुछ हेड से मिलते हैं, जिन्हें देखकर मोकोटो काफ़ी हैरान होता है क्योंकि वो लोग एल्फ नहीं थे। क्योंकि मोकोटो को लग रहा था कि ये एल्फ का विलेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी वहाँ पर उस विलेज के लीडर का बेटा आ जाता है, जिसका नाम एडोना था। और एडोना को अभी भी मोकोटो पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मोकोटो खुद को एक मर्चेंट बताकर उनका ट्रेजर चुराने आया है। क्योंकि मोकोटो ने उनके सबसे पावरफुल एल्फ गार्ड को हराया था, जो एक मर्चेंट के लिए लगभग नामुमकिन था। इसलिए वो मोकोटो को सावधान रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उस विलेज का लीडर मोकोटो से उसके बेटे के बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और कुछ दिन उनके विलेज में रहने को कहता है, क्योंकि उन्हें मोकोटो से कुछ सवाल पूछने थे। और सवाल पूछने के बाद एरविस मोकोटो को बताती है कि उन लोगों ने आज रात उसके लिए एक पार्टी रखी है, क्योंकि वो पहली बार किसी मर्चेंट के साथ ट्रेडिंग करने वाले थे। तभी एरिस मोकोटो से कहती है कि पार्टी शुरू होने से पहले मोकोटो को उसके मास्टर से मिलना होगा, क्योंकि वो उसे मिलना चाहते हैं। पर मोकोटो एरिस के मास्टर से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि वो बहुत थक गया था। तभी वहाँ पर एरिस का मास्टर आ जाता है, जो मोकोटो से मिलना चाहता था। इसलिए वो मोकोटो को उसके साथ हाथ मिलाने को कहता है, जिस पर मोकोटो उससे हाथ मिलाता है। और वो बंदा मोकोटो के हाथ को गौर से देखने लगता है, जैसे वो मोकोटो की पावर को चेक करने की कोशिश कर रहा हो। पर उस आदमी की ऐसी हरकतें देखकर मियो को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उस आदमी को वहाँ से बहुत दूर उड़ा देती है, जो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और एरिस और उसकी साथी अपने मास्टर की मदद करने जाती हैं, लेकिन वो देखती है कि उनके मास्टर बिल्कुल ठीक है। और वो आदमी समझ जाता है कि मोकोटो जरूर उनसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि वो आम मर्चेंट की तरह नहीं था। इसके बाद मोकोटो मियो को एरिस के मास्टर की जांच करने को कहता है, क्योंकि वो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जिस पर मियो उस आदमी की जांच करने निकल जाती है और कुछ देर उस आदमी का पीछा करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी किसी डीमन के साथ कोई सौदा करने वाला है। और यह खबर मियो सीधा मोकोटो को देती है, जिस पर मोकोटो मियो को इल्यूजनरी स्पेस में वापस जाने को कहता है और सिन को यहाँ पर भेजने को कहता है, क्योंकि उसे सिन से कुछ काम था। जिस पर मियो इल्यूजनरी स्पेस के लिए निकल जाती है। इसके बाद मोकोटो उन लोगों की पार्टी को अटेंड करने लगता है, जहाँ पर उसे एरिस का मास्टर दिखाई देता है, जो एडोना को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी एरिस के मास्टर की बॉडी से एक डीमन निकलता है, और यह वही डीमन था जिसने एरिस के मास्टर के बॉडी पर कब्जा कर रखा था। और वो डीमन एडोना की पूरी लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर उस विलेज के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी मोकोटो उस डीमन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने एडोना की जान क्यों ली। जिस पर वो डीमन मोकोटो को बताता है कि वो पूरी दुनिया की नॉलेज को हासिल करना चाहता था, लेकिन उस नॉलेज को हासिल करने के लिए उसकी लाइफ कम पड़ गई। इसलिए अब वो इंसानों की लाइफ फोर्स को अब्जॉर्ब करके खुद की लाइफ को बढ़ाता है। जिस पर मोकोटो उस डीमन को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि यह काम गलत था। लेकिन वो डीमन मोकोटो की कोई बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लगता है और उसकी लाइफ फोर्स को चुराने की कोशिश करता है। पर मोकोटो उसके अटैक को ओवरपावर कर देता है और उसकी सारी मैजिकल पावर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो डीमन हार जाता है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है, जिस पर मोकोटो सिन को उस डीमन को उसके इल्यूजनरी स्पेस में भेज देने को कहता है, क्योंकि वो उस डीमन से कुछ बात करना चाहता था। जिस पर सिन उस डीमन को अपने इल्यूजनरी स्पेस में भेज देती है। इसके बाद उस विलेज के लोग मोकोटो पर चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मोकोटो ने उनसे झूठ बोला था कि वो एक मर्चेंट है, क्योंकि उनके हिसाब से एक मर्चेंट इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता था कि वो एक डीमन को हरा दे। और साथ ही वो मोकोटो को यह भी बताते हैं कि उन्होंने ये पार्टी इसलिए रखी थी क्योंकि वो लोग मोकोटो को जहर खिलाकर मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें शुरू से ही मोकोटो पर विश्वास नहीं था। जो सुनकर मोकोटो बहुत हैरान होता है। तभी वहाँ पर सिन आ जाती है, जो उस विलेज के लीडर को जानती थी, और वो उस लीडर को चुप रहने को कहती है। जो सुनकर वो लीडर सिन से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर सिन उसे बताती है कि वो वही ड्रैगन है जिसने एक बार उसके विलेज की जान बचाई थी और उसके विलेज के चारों तरफ एक बैरियर बनाया था। जो सुनकर वो सभी लोग सिन के आगे झुक जाते हैं, लेकिन सिन उन सभी को
उसके आगे न झुककर मुकोटो के आगे झुकने को कहती है, क्योंकि वो उसका मास्टर था। जो सुनकर वो सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद मुकोटो उस डीमन से पूछता है कि आखिर वो ये सब करके क्या हासिल करना चाहता था, जिस पर वो डीमन बताता है कि वो एक ग्रांड ह्यूमन बनना चाहता है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। और वो मुकोटो से उसके मैजिक स्पेल के बारे में पूछता है जिसका इस्तेमाल करके उसने उसे हराया था, जिस पर मुकोटो बताता है कि उसका स्पेल तो बहुत छोटा है, क्योंकि उसकी एक साथी ने उस स्पेल को एक सीट पर लिखकर उसे दिया था। जो सुनकर वो डीमन और भी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी सीन उस डीमन से कहती है कि अगर वो ग्रांड बनना चाहता है तो उसे ये इरादा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में एक गेट हुआ करता था जिससे लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाया करते थे। पर दूसरी दुनिया को देखने के बाद कुछ लोग इस दुनिया में वापस लौट आए और फिर कभी उस दुनिया में नहीं गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस दुनिया में गए और वहीं पर बस गए और वो अपनी इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए और उन्हें ही ग्रांड कहा जाता है। तभी सीन उस डीमन से कहती है कि अगर तुम एक ग्रांड बनना चाहते हो तो तुम्हें भी उस दुनिया में जाकर बसना होगा और इस दुनिया से अलग हो जाना होगा। जो सुनकर उस डीमन का मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो ग्रांड को जैसा समझता था वो वैसा नहीं था। इसलिए अब उसकी लाइफ का कोई एम नहीं रह गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। तभी सीन उस डीमन से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो मुकोटो का सर्वेंट बन सकता है, क्योंकि इससे वो नए नए मैजिक के बारे में मुकोटो से सीख सकता है, जिस पर वो डीमन मान जाता है। इसके बाद वो लोग उस डीमन और मुकोटो के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं, जिसके पूरा होते ही वो डीमन एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है जो दिखने में काफ़ी सुंदर था। जो देखकर मुकोटो को लिच से थोड़ी जलन होने लगती है, क्योंकि वो उसके जितना सुंदर नहीं था। इसी दौरान हम उन्हीं चोरों को देखते हैं जिन्हें मुकोटो ने अपने इल्यूजनरी स्पेस में भेजा था और वो लोग इस जगह का खजाना लूटने का प्लान बना रहे थे। इसी दौरान हम सिन की डुप्लीकेट और उसके साथी को देखते हैं जो कुछ ट्रेजर को अपने ट्रेजर रूम वाले कमरे में रखने जा रहे होते हैं। इसी बीच हम मुकोटो को देखते हैं जो देखता है कि सिन को कुछ हो रहा है। तभी उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और सिन के बॉडी से बहुत सारा ब्लड बहने लगता है। जो देखकर मुकोटो मियो को सिन का ध्यान रखने को कहता है और खुद लिच के साथ उस धमाके की तरफ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही लिच थककर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे इंसानी शरीर की अभी तक ज़्यादा आदत नहीं हुई थी। जो देखकर मुकोटो लिच को जल्दी से उसके घायल साथियों के पास चलने को कहता है, क्योंकि लिच अपने हीलिंग मैजिक से उन्हें ठीक कर सकता था, पर लिच और ज़्यादा नहीं चल सकता था। इसलिए वो वहीं से उनके घायल साथियों को हील करने का फैसला करता है और अपनी हीलिंग पावर उनकी ओर भेजने लगता है। इसी दौरान मुकोटो भी अपने घायल साथियों के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके कुछ साथी बुरी तरह से घायल हैं। जो देखकर मुकोटो एक पल के लिए बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथी मर चुके हैं। लेकिन तभी लिच मुकोटो को बताता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। जो सुनकर मुकोटो थोड़ा खुश होता है और उन लोगों को अपनी काय की पावर से हील करने लगता है, जिससे वो लोग वापस से होश में आ जाते हैं। तभी एक लड़की मुकोटो को बताती है कि उनके कुछ साथी दूसरी तरफ भी हैं, जिस पर मुकोटो उस तरफ जाता है, जहां पर वो देखता है कि उस जगह पर कुछ भी नहीं है, बल्कि उस जगह पर सिर्फ एक बहुत बड़ा धमाके का निशान था। तभी मुकोटो को कुछ मेमोरीज हवा में उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जो देखकर वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि अब तक उन मेमोरीज को सिर्फ सिन ही देख सकती थी। तभी मुकोटो को मेमोरीज पिक्चर के रूप में दिखाई देने लगती है, जहां पर वो देखता है कि जिन चोरों को उसने उन एल्फ से बचाकर इल्यूजनरी स्पेस में भेजा था, उन्हीं चोरों ने उनके विलेज के ट्रेजर को लूटने की कोशिश की, जिस पर सिन की डुप्लीकेट और उसके साथी ऑर्क ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर उन चोरों ने मुकोटो के साथियों पर अटैक कर दिया और उनके ऊपर मुकोटो की एक रिंग फेंक दी, जिसमें मुकोटो की बहुत सारी पावर सील थी। और उस रिंग की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसमें सिन की डुप्लीकेट और उसका वो ऑर्क साथी मारे गए। जो देखकर मुकोटो को बहुत दुख होता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी वजह से वो धमाका हुआ था, और उस हादसे में उस लड़की के सभी साथी मारे गए थे, लेकिन किसी तरह वो लड़की जिंदा बच गई थी। तभी वहाँ पर मुकोटो आ जाता है, जो उस लड़की से अपने साथियों की मौत का बदला लेने आया था। जो देखकर वो लड़की मुकोटो से लड़ने को तैयार हो जाती है, पर मुकोटो उस लड़की के दोनों हाथ काट देता है और आखिर में अपनी तलवार से उस लड़की को जान से मार देता है। तभी मुकोटो के आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली थी, और वो जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद मुकोटो के विलेज के सभी लोग उनके मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर मुकोटो वापस से सिन से मिलता है, जो अब काफ़ी ठीक हो गई थी। तभी मुकोटो सिन से पूछता है कि आखिर वो लोगों की मेमोरीज को कैसे देख पा रहा था, जबकि यह उसकी पावर से हैं, जिस पर सिन बताती है कि जब दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन
बनता है तो उन दोनों की कुछ पावर एक दूसरे में आ जाती हैं, जो सुनकर मकोटो काफ़ी हैरान होता है। इसी दौरान मियो और शिन वापस से एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि उनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास मकोटो जैसी खूबी है, और उन दोनों की लड़ाई देखकर मकोटो थोड़ा खुश होता है क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। इसके बाद मकोटो अपने कुछ साथियों से उनके घायल साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में वो लोग वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आएंगे, जो सुनकर मकोटो थोड़ा खुश होता है। इसके बाद मकोटो एक और के पास जाता है और यह वही ऑर्क था जिसकी साथी की उस हादसे में मौत हुई थी। इसलिए मकोटो उस ऑर्क से माफ़ी मांगने आया था क्योंकि एक हद तक उसी की गलती की वजह से उस ऑर्क की डेथ हुई थी, क्योंकि मकोटो ने ही उन चोरों को इस जगह पर रहने को कहा था। जो सुनकर वो ऑर्क मकोटो को उससे माफ़ी मांगने से मना करता है क्योंकि इसमें मकोटो की कोई गलती नहीं थी। जिसके अगले दिन मकोटो रेम्ब्रेंट से मिलने जाता है क्योंकि वो रेम्ब्रेंट से दूसरे किंगडम का मैप लेने आया था जहाँ पर मकोटो को टैक्स नहीं देना पड़ता, जिस पर रेम्ब्रेंट मकोटो को मैप दिखाता है, जिसे देखकर मकोटो बहुत चौंक जाता है क्योंकि वो मैप बिल्कुल जापान के शहर जैसा था। इसके बाद मकोटो उन लोगों को अपना फेस दिखाता है क्योंकि मकोटो अब उन लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, और मकोटो का असली चेहरा देखकर रेम्ब्रेंट और उसका साथी हंसने वाले होते हैं, पर वो खुद को हंसने से रोक लेते हैं और मकोटो को उसके आगे के सफ़र के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि मकोटो अपने साथियों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वो शिन और मियो को बताता है कि वो अपनी ट्रेनिंग करने दूसरे किंगडम जाने वाला है, लेकिन वो मियो और शिन को उसके साथ आने से मना करता है और उन्हें उसके गैर मौजूदगी में किंगडम का ध्यान रखने को कहता है, जिस पर मियो और शिन मान जाती है। जिसके अगले दिन मकोटो लिच के साथ सभी लोगों से अलविदा लेकर अपने आगे के सफ़र पर निकल जाता है, पर रास्ते में मकोटो के साथ कुछ होता है और वो अचानक से एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी उस पर एक लड़की पीछे से अटैक करती है और मकोटो के 2 उंगलियों को काट देती है, और वो लड़की यहाँ पर मकोटो को जान से मारने आई थी। लेकिन मकोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों है कौन और वो उसे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तभी मकोटो उन लोगों से उसके ऊपर हमला करने का कारण पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि इस जगह पर डीमंस और ह्यूमंस का वॉर होने वाला है और वो लोग डीमन की तरफ से लड़ रहे हैं और मकोटो उनके रास्ते में आ रहा था। जो सुनकर मकोटो अपनी पावर से आसपास के इलाकों को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि आसपास डीमन की एक बहुत बड़ी आर्मी है, जो देखकर वो बहुत हैरान होता है। तभी वो लोग मकोटो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिस पर मकोटो उन लोगों पर अपने फायरबॉल से अटैक करके उनका ध्यान भटकाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उन दोनों में से एक लड़की मकोटो के पास पहुंच जाती है और उस पर अटैक करती है, पर मकोटो अपने डिफेंस काय का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। जो देखकर उन लोगों को लगता है कि मकोटो को गॉडेस की ब्लेसिंग मिली है, जिस पर मकोटो उनसे कहता है कि उसे किसी गॉडेस की कोई ब्लेसिंग नहीं मिली है और वो कोई गॉडेस का चुना हुआ योद्धा नहीं है। जिस पर उन दोनों में से एक लड़का मकोटो से कहता है कि तुम हमसे झूठ बोलना बंद करो, क्या तुमने वो लाइट नहीं देखी जिसकी वजह से तुम यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे? दरअसल वो लाइट गॉडेस की थी और उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम हमसे लड़ सको। जो सुनकर मकोटो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके हिसाब से वो गॉडेस के किसी काम का नहीं था। तभी मकोटो उन दोनों से उनका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़का अपनी साथी का नाम बताता है जो सोफिया बुल्गा था। जो सुनकर मकोटो समझ जाता है कि ये सोफिया बुल्गा वही लेजेंडरी एडवेंचरर है जिसने एक लेजेंडरी ड्रैगन को हराया था। तभी वो लोग मकोटो से लड़ने के लिए वापस से तैयार हो जाते हैं। जो देखकर मकोटो अपनी सारी रिंग्स को निकाल देता है जो उसकी पावर को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकती थी। इसके बाद मकोटो अपनी पूरी पावर को बाहर निकालता है, जो देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग मकोटो को बहुत कमज़ोर समझ रहे थे। तभी मकोटो अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करता है और उन लोगों पर अपने एक स्पेशल एरो से अटैक करता है, जिस पर वो लोग उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो इसमें घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी मकोटो उन पर अपने वाटर एरो से अटैक करता है, जिसे लैंसर रोकने की कोशिश करता है पर वो उस अटैक को रोक नहीं पाता। तभी सोफिया मकोटो पर डायरेक्ट अटैक करने लगती है, पर मकोटो अपने एरो से सोफिया के हथियार को तोड़ देता है, जो देखकर सोफिया बहुत हैरान होती है। तभी सोफिया मकोटो को कसकर पकड़ लेती है और यह मौका देखकर लैंसर मकोटो पर अटैक करने के लिए अपने हथियार तैयार करता है। इसके बाद सोफिया मकोटो को हवा में ले जाती है और उसे छोड़ देती है ताकि मकोटो लैंसर के हथियारों से टकराकर मारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और मकोटो उन हथियारों को अपने फायर मैजिक से डिस्ट्रॉय करने लगता है। और साथ ही मकोटो का फायर अटैक इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि उसकी चपेट में सोफिया के साथी डीमन भी आ जाते हैं, जिससे वो पूरी डीमन आर्मी तबाह हो जाती है। लेकिन मकोटो इतने पर ही नहीं रुकता और उन लोगों पर अपने सबसे पावरफुल वाटर टेक्निक से अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है
और वो पूरी जगह पानी से भर जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मकोटो को होश आता है और वो देखता है कि सीन और मियो उसके बगल में सो रही है, क्योंकि मियो और सीन मकोटो को उस जगह से ले आई थी, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि मकोटो किसी मुसीबत में है। इसके बाद सीन मकोटो को उसके नए डुप्लीकेट से मिलवाती है, जिसे देखकर मकोटो को वापस से सीन के पिछले डुप्लीकेट की याद आ जाती है और वो उस बच्ची को अच्छी तरह से ट्रीट करने लगता है। तभी सीन मकोटो से कहती है कि ये बच्ची हमारे बच्चे की तरह लग रही है, जो सुनकर मियो को गुस्सा आ जाता है और उसकी सीन के साथ बहस होने लगती है। इसका मकोटो देखता है कि उसका विलेज काफी अच्छा कर रहा है और उसके लोग काफी तरक्की कर रहे हैं, और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।